बात पाकिस्तान की, अब सबकी नजर समरकंद में है। समरकंद उज्बेकिस्तान का वो शहर जहां से बाबर हिंदुस्तान आया था। उसी शहर में प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन सब एक साथ मौजूद रहेंगे। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी आने का न्योता दिया गया है, लेकिन वो एक खास मकसद से आ रहे हैं, 15 से 16 सितंबर के बीच मोदी से मुलाकात करना। पाकिस्तान को अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। भारत सरकार ने हां या नहीं बोला है। फिर भी पाकिस्तान में जोर जोर से हल्ला हो गया है। शहबाज 15 से 20 मिनट के लिए मोदी से मिलने की पूरी कोशिश करेंगे। आज हम जो यहां बैठे हैं, अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है। वी सिट हियर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अदरवाइज एनी वन ऑफ अस कुड हैव बीन देयर। सिस्कियां ले लेकर रोते ये पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल हैं, जो पाकिस्तान की हालत पर आंसू बहा रहे हैं। पाकिस्तान में ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। कोई आंसू बहा रहा है, कोई आंसू निकालने की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान का सत्यानाश शुरू हो गया है। इस वक्त जो हमारी मईशत के हालात हैं, क्या ये मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है किसी लॉन्ग मार्च के? मुल्क में हंगामे जो हैं वो शुरू हो जाएं, फसाद शुरू हो जाए? क्या मौजूदा हालात में ये मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है कि इस तरह के कोई दंगे फसाद या इस तरह के कोई हंगामे शुरू हो जाए? यहाँ पे अलार्मिंग डेवलपमेंट्स हैं जिनके हवाले से कुछ चीजें, कुछ दावे कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं और इनका असल मकसद हो क्या सकता है, ये पोस्टमार्टम बड़ा जरूरी है। गुना प्राइसेस हायर हो गए हैं, बाय द वे, नॉट ओनली ट्वाइस। फ्यूचर प्लान्स क्या है इकोनॉमी के लिए? कोई नहीं, जीरो पीरियड। फ्यूचर तो है ही नहीं इकोनॉमी के लिए। और मिफ्ता तो रोने लग गया जब बात कर रहा था। वो किस पे रोने लग गया? वो अपने परफॉर्मेंस पे रो रहा था। किस बात पे कल रोने लग गया? लोग कह रहे थे इस बात पे कि वो हमारे फ्लड इफेक्टीज के पास खाना वाना नहीं है, तो खाना अगर नहीं कैसे होगा? तो कहता हूं स्पेशल टैक्स लगाओ। और मैंने कितने दफे इस टेलीविजन में कहा है, मैंने कहा जिसके पास 500 गज का घर है, 5 लाख का टैक्स लगाओ उस पे। 1000 का है, 10 लाख लगाओ, और उससे ज्यादा 20-20 लाख लगाओ। गेट द मनी। लोग मर रहे हैं। पाकिस्तान में सबकी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है। जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है, क्या बोल रही है, इसकी फिक्र ना वहां के वजीर आजम को है, न इमरान खान को और ना जनरल बाजवा को। क्योंकि जनता की सुनेंगे तो हिंदुस्तान के सामने सिर झुकाना ही पड़ेगा। 5 years of 6 years 10 years इंडिया become a second और फर्स्ट सुपर पावर इंशाल्लाह। इसके पीछे वजूहात एक हैं। मोदी हमें बुरा लगता है, उनके लिए हीरो है, वो उनका फायदा कर रहा है। उनका एक हुक्मरान अगर 8 सालों से चला था, मतलब कि अपने हुकूमत की स्टेबिलिटी उनके मुल्क में थी। यहाँ पर हुकूमत की स्टेबिलिटी नहीं है। जहाँ भी कंपनीज बड़ी बड़ी हैं वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, वहाँ पे इंडियंस जो हैं वो राज कर रहे हैं। पाकिस्तानी हमें कहीं भी नजर नहीं आता। पाकिस्तान की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में इंडिया, मोदी, डेवलपमेंट, इसी पर चर्चा हो रही है। जब से LAC से चाइनीज सेना पीछे हटी है, तब से पाकिस्तानी सियासत और शरीफ सरकार में हिंदुस्तान को लेकर हाई लेवल मीटिंग हो रही है। SCO की मीटिंग होने वाली है, उसमें उसके हवाले से ये एक, अगर चाइना ने भी स्पेस दी है इंडिया को और इंडिया ने भी चाइना को स्पेस दी है, आप क्या समझते हैं चाइना क्या अचीव करना चाहता है अगर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से SCO में मुलाकात करते हैं? जापान और इंडिया का भी 2+2 जो है वो हो रहा है, लेकिन ये ज्यादातर सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात हो रही है, जिसपे जो मेजर नजर है चाइना के ऊपर है। आप क्या समझते हैं इंडिया जापान को क्या हेल्प कर सकता है? इंडिया हर जगह ऑब्जेक्ट कर रहा है, हर जगह क्वेश्चन मार्क लगा देता है, हर जगह रिजर्वेशन शो कर देता है। वो यूक्रेन हो, वो भले जो इंडिया, जैसे आपने कहा कि इंडिया डेवलपमेंट की बात करता है, वो सिक्योरिटी की बात करते हैं। ये जो इंडिया की ऑब्जेक्शन है, आप नहीं समझते कि इसको अमेरिकन जो हैं वो भी, जैसे आपने बॉइलिंग द टेम्परेचर की बात की, वो समझेंगे कि यार ये क्या, इनको क्या प्रॉब्लम है, हर जगह ये खड़े हो जाते हैं, सो फायदे भी ले रहे हैं और जो है वो हमें ऑब्जेक्शंस भी कर रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी समरकंद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलेंगे? इस सवाल ने पाकिस्तान को उलझा रखा है, क्योंकि मोदी के दोस्त पुतिन ने पाकिस्तान को पहले ही मना कर दिया है। तो आप समझते हैं कि इसमें शहबाज शरीफ साहब की सदर उर्दवान से, शी जिनपिंग से या सदर पुतिन से मुलाकात हो सकती है? कोशिश तो बहुत हो रही है।
वजारत खारजा वाले बाबू बेचारे लगे हुए हैं दिन रात। देखिए ना, उन्होंने कहा था नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, कि मैं वज़ीर आज़म बनते कि मैं सऊदी अरब जाऊंगा, अमारात जाऊंगा, तुर्की जाऊंगा और चीन जाऊंगा। चीन ने उन्हें दौरे की दावत ही नहीं दी। और अब भी जो कोशिश हो रही है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। इसमें खुशी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म है, ज़ाहिर है उनकी मुलाकात होनी चाहिए। और वो प्यूटन को जो मैसेज भेजा गया, तो वहाँ से एक जवाब यह है कि एजेंडा क्या है। प्यूटन एक बात कहते हैं हमेशा, प्रेसिडेंट प्यूटन, कि मैं तस्वीरें बनाने के लिए मीटिंग नहीं कर सकता, एजेंडा होना चाहिए। अब एजेंडा क्या है? एजेंडा तो कोई है नहीं। तेल आपने उनसे लेना नहीं है, गंदम आपने उनसे ख़रीदनी नहीं है, क्योंकि चचा का हुक्म है, अंकल साम का, अमेरिका बहादुर का, उसकी सरताबी तो नहीं कर सकते। पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ जा नहीं सकता और अमेरिका को इंडिया के खिलाफ कर भी नहीं सकता। सबसे मजे की बात, जिन इस्लामिक देशों के नाम पर पाकिस्तान इतराता था, बात बात में इस्लामिक मुल्कों की धमकी देता था, उन्हीं मुल्कों ने अब पाकिस्तान से दूरी बना ली। मैं समझता हूं कि इस वक्त सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात पाकिस्तान और इंडिया सऊदी अरब के ताल्लुकात से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। उसकी वजह ये, आपके हुक्मरान वहां जाके तो या तो ये कहते रहे कि हमारे लिए खाना काबा का दरवाजा खोलो, हमें ऊपर वाले छत तक जाने दो, या बहुत बड़ा ताकतवर हुक्मरान है तो उसको कोई प्राइवेसी खाना काबा में दे दो। जो एजाज मोदी साहब को दिया गया, ये तो फिर उस हिसाब से जनरल ज़िया को भी मिलना चाहिए था ना, मर्द मोमन मर्द हक, या फिर उसके बाद के लोगों को भी मिलना चाहिए। मिनिस्टर हैं शेख रशीद, जो हर हुकूमत में मिनिस्टर रहे हैं और हर दौर में सऊदी अरब में जाते रहे। आप मुझे ज़रा एक उठा के दिखा लें कि ये MOU इन्होंने या कोई इस तरह का कोई सरकारी कोई बात किसी से की हो, सिवाय इसके कि मुझे ऊपर वाले छत पे जाने दिया जाए, मेरे लिए काबा का दरवाज़ा खुल गया। और यही आपके लिए बहुत बड़ा फख्र बन जाता है, चूँकि ये मेरे तेरे का मसला है कि मेरे लिए ये है, पाकिस्तान उसमें काउंट नहीं करता। सऊदी भी जानता है पाकिस्तान को सिर्फ भीख मांगना आता है। बराबरी की बात करेंगे तो हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। ये बात खुद पाकिस्तानी जनता भी अब सरेआम कहने लगी है। इंडिया जहां सुपर पावर को आंखें दिखाता, हम उनके नीचे दबे आज। इसके पीछे वजूहात एक हैं। मोदी हमें बुरा लगता है, उनके लिए हीरो है, वो उनका फायदा कर रहा है। पाकिस्तान एक दुकान है, ठीक है, एक जहाँ पे ये जो हुक्मरान आता है वो आके लूटता है और ले जाता है। इंडिया ने मेहनत की है, क्योंकि पिछले 10 साल से वो उनका एक ही वजीर आजम था, उस एक वजीर आजम में 3 आर्मी चीफ की चेंज की है। जो पाकिस्तान नरेंद्र मोदी जी 8वां साल है उनका, 10 साल ही हो गए ना, उन्होंने तीन आर्मी चीफ और पूरे किए हैं ना। ये उनके मुल्क में, मेरी बात सुनो, उनके मुल्क में जो हुक्मरान है वो आर्मी को बदलते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पर आर्मी हुक्मरान को बदलती है। फर्क सिर्फ इतना है ना। लेकिन अगर हम बात करें, उनका एक हुक्मरान अगर 8 सालों से चला था, मतलब कि अपने हुकूमत की स्टेबिलिटी उनके मुल्क में थी, यहाँ पर हुकूमत की स्टेबिलिटी नहीं है। हर बंदे को पता है कि टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत ज़्यादा है आगे। हमारे जो है जितना भी फंड होता है वो टेक्नोलॉजी पे नहीं लगाया जाता, इसलिए हम बहुत पीछे हैं। हमारा ये क्वेश्चन करना बनता ही नहीं है। इंडिया कभी किसी से नहीं दबा, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैंने पहले कहा कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, लोगों के उससे मफादात हैं, हमारे मिडल ईस्ट के उससे मफादात हैं। हालांकि वो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, हमारे सब भाई हैं, लेकिन ज़ाहिर उनका मफादात हैं। इंडिया है तो दुश्मन मुल्क है, पर अच्छी कंट्री है। इंडिया फिर आसमानों को छुएगा, सीधी सी बात है। इंडिया फिर समझ लें कि ताज पहनाएगा। हाँ जी। तो हम कहाँ जाएंगे? हम यहीं रहेंगे, कभी लाहौर घूमेंगे, कभी गुजरात जाएंगे, कभी इधर तो कभी उधर, बस यही है। लोग जो है ना इस तरफ आ रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इतना इस चीज़ का नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो इंडिया है वहाँ पे लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बाढ़ का जबरदस्त कोहराम है। हजारों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हो गए, अरबों का नुकसान हुआ। पाकिस्तान इस तबाही से बच सकता था अगर वो हिंदुस्तान के नक्शे कदमों पर चलता। हमारे पड़ोसी ममालिक इस कदर तेजी से सोलर और एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। भारत ये सोच रहा है कि अगले चंद सालों में पूरे मुल्क को सोलर एनर्जी पे शिफ्ट कर ले और हम हर वो काम करें जिससे माहौल का सत्यानाश हो। पूरे माफिया हमने पाले हुए हैं जो जंगल काट रहे हैं,
फैक्ट्रियां अलग से पानी में गंद घोल रही हैं और हुकूमत का तो हशर ये है कि वो पौधे उगाने में भी करप्शन की मुर्तकब ठहरी और बिलियन ट्री सुनामी के नाम पर जो आवाम को चूना लगा उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। क्या हमारे वज़ीर माहौलियात इतने पढ़े लिखे होते हैं कि वो आलमी सतह पे हमारी रहनुमाई कर सकें, माहौली तब्दीलियों को समझ सकें? या तो वज़ीर माहौलियात की बजाय वज़ीर माहौलियात का महकमा होना चाहिए, क्योंकि हमारे वज़रा अपने महकमों में काम करने की बजाय अपना ज़्यादातर वक्त तो सियासी मुखालफिन को गालम गलोच में सर्फ कर देते हैं। पाकिस्तान ऐसा मुल्क हो गया है कोई उसके लोगों को अपने यहाँ बुलाना नहीं चाहता, पाकिस्तान कोई जाना नहीं चाहता। हाँ, मगर पाकिस्तानी पब्लिक की एक ही तमन्ना है, हिंदुस्तान में वक्त गुजारना, हिंदुस्तान को एक बार देखना। क्या आप इंडिया विजिट के लिए जाना चाहेंगे? ऑफ कोर्स जाना चाहूंगी यार। वहाँ की ना मैंने बहुत सारी सुना हुआ है, जैसे दुबई वगैरह, स्पेशली मैं दुबई देखना चाहूंगी उनका। दुबई इंडिया में नहीं है। कर्नाटका, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया एंड वो बहुत खूबसूरत है, इतनी कलरफुल है कि यू विल फील लाइक दैट यू आर इन हेवन। इंडियन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जज्बा रखते हैं, बहुत प्यार रखते हैं और बहुत मोहब्बत रखते हैं। हमें जाने का मौका मिले या उनको आने का मौका मिले तो फिर तुसी देखो कितने जाते लोग तो कितने जाती साड़ियाँ सड़क भरपूर जान गया। फूड बिलोंगिंग इंडिया की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो फूड्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और कम पैसों में साफ़ सुथरा फूड देते हैं। उनकी मुझे एक प्लस पॉइंट लगता है, तो वो मैं फूड वहाँ का वड़ा पाव बड़ा मशहूर है। 75 साल पहले जब हिंदुस्तान का बंटवारा किया तब जिन्ना ने दलील दी थी कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। आज पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं और जो मुसलमान पाकिस्तान में हैं वो यही सोचते हैं कि काश वो सरहद पार पैदा होते। अगर आप प्रोग्रेशन की बात करते हैं ना, या मतलब डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इंडिया में डेवलपमेंट बनती भी है। उनके वहाँ मतलब आप बिजनेसेस देख लें, ठीक है, उनकी पूरी दुनिया पे तकरीबन ना इंडियन इकोनॉमी छाई हुई है। 5 years of 6 years 10 years इंडिया बिकम अ सेकेंड और फर्स्ट सुपर पावर इंशाल्लाह। पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं ना, दे आर नॉट गुड। ये पाकिस्तान के लिए मतलब इतना नहीं है कि कोई पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन इंडिया की साइड पे पॉलिटिशियंस देखे जाए, बांग्लादेश वो अपनी मतलब पीपल को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अपनी पॉपुलेशन को, और यहाँ पे हमें सपोर्ट नहीं किया जाता। इंडिया को ले लें, ठीक है, तो वहाँ पे हिंदू ज़्यादा हैं। अब वो अपनी जो भी पूजा पाठ करते हैं, हम यहाँ पे पाकिस्तानी, हम मुस्लिम हैं, हमें यही एक प्राउड लेके बैठा हुआ है कि हम मुस्लिम हैं, ठीक है। हम जो बुरा करते हैं, मैं इंडिविजुअली अगर अपने तोल में, नाप में, इन चीज़ों में मिलावट करता हूँ या कुछ नहीं देता, तो मेरा सोचना ये है कि मैं कुछ चैरिटी कर दूँ और किसी की मदद कर दूँ, वो हिसाब बराबर हो जाएगा, या मैं सालाना उम्रा कर लूँ। इंडिया से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया का आप टेक्नोलॉजी में देख लें, उनके आप इकोनॉमी में देख लें, उन्होंने अभी वो रिसेंटली जो है वो ग्रेट ब्रिटेन की जो इकोनॉमी बीट की जी, तो अब पाकिस्तान को हम लोग किस लिहाज से उन्हें जो है वो कर सकते हैं कंपेयर। हमारा कहाँ पर लैग कर रहा है, हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं और किस तरह हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी चेक करें ना, इतनी डाउन से डाउन जा रही है, और जो इंडिया है उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। एक BA पास भी सेक्रेटरी हेल्थ लग जाता है। हाँ जी, ठीक है ना, ऐसा तो दिस इज रॉन्ग, बिल्कुल ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। इसी वजह से हम ग्रो नहीं कर रहे, दैट्स ऑल। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता। पाकिस्तान में सरकार और जनता में बहुत बड़ा फर्क है। जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं वो प्लेन से, प्राइवेट हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं। जमीन में जनता के लिए ऐसी ट्रेनें हैं जो जंग खा चुकी हैं। 60 की स्पीड के ऊपर जाते ही सवारियों की सांसें फूल जाती हैं। और जब वो इंडियन रेलवे के नए नए रिकॉर्ड को देखते हैं तो उनकी जुबान से क्या निकलता है वो भी जरा सुनिए। उन्होंने अपने रेलवे के निज़ाम को मेंटेन करके रखा हुआ है। साथ साथ अब आप हमारे यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर एक इंजन से वो 3-3 4-4 जो है सफ़र उसी से करते हैं। वही वाले पुराने इंजन चल रहे हैं और वो भी पता नहीं कौन सी सदी के चल रहे हैं, नया इंजन नहीं है। रेलवे के हालात देख लें, वहाँ पर जंग से भरी, जंग आलूद रेलवे हैं, ट्रैक्स हैं। ये जो बात कर रहे हैं, मैं इसकी श्योरिटी देता हूँ। स्टेशन पे जो ट्रेन खड़ी हैं, आप उनकी हालत देखकर हैरान होंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर इंडिया वालों ने डेवलपमेंट की है वो कैसे की है? अगर बात करें 1947 की, तब इंडिया में और पाकिस्तान में जो ट्रेन जा रही थी एक ही सिस्टम था, पता है आपको? जी जी बिल्कुल। आज उनका रेलवे सिस्टम बहुत तरक्की कर गया। ऐसी ऐसी ट्रेन, ये अभी आप फैसलाबाद से गुजरांवाले आए हैं, अगर आप वो ट्रेन जो उधर चल रही हैं उन पे आते तो शायद आप 1 घंटे से भी पहले पहुंच जाते।
जी ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने कभी ये ज़रूरत ही नहीं महसूस की कि हम अपनी आवाम को बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। हम डेवलपमेंट का सोचते ही नहीं हैं, तो वो डेवलपमेंट की साइड जा रहे हैं, वो दुनिया को कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं। कि आप देखें कि जहाँ भी कंपनीज बड़ी बड़ी हैं वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, वहाँ पे इंडियंस जो हैं वो राज कर रहे हैं। पाकिस्तानी हमें कहीं भी नज़र नहीं आता, इसलिए हमने कभी फील ही नहीं किया कि हमें ऊपर जाना चाहिए या कम्पीट करना चाहिए। अल्लाह ही वारिस है इस मुल्क का। हमारे पाकिस्तान के अलावा कोई भी ममालिक है वो हमारे से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है और बेहतरी चल रही है। पाकिस्तान एक ऐसी गलती है जिसकी सजा उस मुल्क में रहने वालों को मिलती रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान की तकदीर में यही लिखा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।